जिस भी टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूटी यानी कि रेगुलर क्लास आपको जाने की जरूरत है बच्चों। कि भाई मेरे को इतने अच्छे तरीके से इतने देर पढ़ना है कि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि स्टार्टिंग में बहुत जुनून रहता है। इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक देखिएगा जरूर। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MCM पटना पे। बच्चों, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और जिस तरीके से हमारे कोर्स आपने परचेज किए, जिस तरीके से आपने वीडियो को शेयर किया है, लोगों के बीच में आपने वीडियो को शेयर किया है, तो बच्चों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। बच्चों, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए क्योंकि अगर आपने कहीं भी एडमिशन ले लिया है और क्लास 11th का स्टडी आपने स्टार्ट कर दिया है, या फिर वो बच्चे जो अब क्लास 11th का एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आखिर इन दोनों स्टूडेंट किस तरीके से आगे स्टार्ट लेंगे, किस तरीके से आगे पढ़ाई करेंगे, ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगा कि जो बच्चे आखिर क्लास 11th स्टार्ट कर चुके हैं तो उनके साथ क्या क्या परेशानी आएगी और जो स्टार्ट करने वाले हैं उनके साथ क्या क्या परेशानी आएगी। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत एनर्जी रहता है। वो आखिर सोचते हैं कि भाई मेरे को इतने अच्छे तरीके से इतने देर पढ़ना है ताकि हम अच्छे का स्कोर कर पाएंगे, हम IIT और नीट में जो है सिलेक्शन पा लेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब वो धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं और उनकी जो है एनर्जी डाउन होने लगती है, और ऐसे में अगर उनकी एनर्जी डाउन होगी तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा जहां पे कि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन तो करते हैं बट अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक देखिएगा जरूर। और हाँ, अगर मेरी पूरी टीम के साथ अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो हमारे MCM पटना ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये कोर्स है 10th पास बच्चों के लिए, जो 2 साल में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 399 में 2 साल का कोर्स हम जो है सिर्फ 3999 में हम आपको करवाने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार सा कोर्स है, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, मैं बात क्या करने वाला था, मैं बात ये करने वाला था कि जो बच्चे 11th में एडमिशन ले चुके हैं, 11th में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, और जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं और लेने वाले हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। ले चुके हैं तो जो और 11th में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, आप समझिएगा पूरी बात को ध्यान से और एक एक बातें मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। लेने वाले हैं। अब बच्चों, एक बात आप यहां पे बहुत गौर करने वाली बात है कि जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनका अगर 2 मंथ हो गया है पढ़ाई किए हुए, 2 मंथ से ऊपर आपने जो है कवर कर लिया या 1 मंथ के आसपास आपने कवर कर लिया, ठीक है, चलो इसको 2 नहीं 1 कर लेते हैं, 1 और 2 मंथ कर लेते हैं। तो जिन बच्चों ने 1 से 2 मंथ अपने क्लास 11th को कर लिया है, तो अब उनके साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बात, कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। आप जिस भी कोचिंग में आप जा रहे हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूटी यानी कि रेगुलर क्लास आपको जाने की जरूरत है बच्चों। अगर आप रेगुलर क्लास अगर आप नहीं अटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। क्या दिक्कतें होती है, आप ऐसे सोचिए कि आपका 10 दिन क्लास आपने गया, 10 दिन 1 से 10 दिन तक आपने क्लास गया और 10 दिन के बाद 11वां दिन आपने जो है गैप कर दिया, फिर गैप करने के बाद 12वां दिन से शुरू किए 12, 13, तो आपका जो चैप्टर चल रहा था, सपोज दैट मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है या लॉगरिथम चल रहा है, इनइक्वालिटी चल रहा है। आप अगर पढ़ते जा रहे थे और अचानक आपने 1 दिन गैप ले लिया। जब आप 1 दिन अगर आप गैप ले लिए तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों, प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि आप अगर उस तरीके से पढ़ाई नहीं करते, आपका 1 दिन छूट गया। अब ये आप क्लास में आएंगे, आपका बच्चों से कॉपी ले लेंगे, टीचर से चलो पूछ लेंगे, 1 दिन छूट गया, चलता है। फिर आपने क्या किया, फिर 2 दिन आपने बाद में फिर से छोड़ दिया उसी चैप्टर को, फिर आगे चल के फिर से आपने कंटिन्यू किया। तो
सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी बरकरार नहीं है। मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको पूरे तरीके से आप मेरे साथ बने हुए थे, अचानक आपने क्लास छोड़ दिया, आपका रिदम खत्म हो जाएगा कि आखिर जिस क्लास में टीचर ने पढ़ाया, जिस एनर्जी के साथ पढ़ाया, वो डाउट सेशन या एक्स्ट्रा क्लास में नहीं पढ़ा सकता यार। इसीलिए सबसे बड़ा जरूरी है कंटिन्यूटी मेंटेन करना, रेगुलर क्लास आना। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए तो रेगुलर क्लास आइए, अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए तो रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में क्लासेस ज्वाइन कीजिए। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लास की टाइमिंग जो होती है उस समय जो है वो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं, बाद में वो क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते हैं। जब मर्जी करेगा वो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे। तो यार ऐसे में आपके जो ऑनलाइन क्लास है वो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, तो 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ के बाद बच्चों आपका धीरे धीरे इतना वीडियो का बंडल बन जाएगा कि आपको फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा और फिर आपका क्लास 11th जो है बर्बाद हो जाएगा। और अगर क्लास 11th बर्बाद हो गया तो फिर अब आप क्या सोचते हो, अपना आईआईटी और नीट के तरफ से फोकस हटा करके सीधे आप बोर्ड के तरफ चले जाते हो कि बोर्ड प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब आईआईटी एनआईटी भाड़ में जाए। तो बच्चों ऐसी चीजें, ऐसी गलतियां कैसे होती है, आप अपनी गलतियां खुद करते हैं। इसीलिए अपनी गलतियों से बचिए और अपनी गलतियां सबसे पहले क्या काम कीजिए कि रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। ऑफलाइन क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। सबसे पहला चीज रेगुलर क्लास आपका होना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो डेली जिस टाइम में आपकी क्लासेस होती है उतना डेली आपको करना है। तो पहला बात, कंटिन्यूटी अपने क्लास का बरकरार रखिए। डेली जो टाइमिंग में आपका ऑनलाइन क्लास होता है वो ऑनलाइन क्लास डेली करना है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दोनों बच्चे जो एडमिशन लेने वाले हैं या जो एडमिशन ले चुके हैं, दोनों ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आपको सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको सेल्फ स्टडी अगर आप फोकस नहीं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सेल्फ स्टडी। अक्सर बच्चे कोचिंग आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट आते हैं और घर पे जाके, रूम पे जाके या फिर हॉस्टल में जाके पढ़ाई नहीं करते, खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करते। अब टीचर आपको पढ़ा दे तो रहा है, आपको समझा रहा है, आपको क्वेश्चन दे रहा है, आपको होमवर्क दे रहा है कि बेटा आपको मैंने आज जो पढ़ाया वो आप घर पे जाकर के पढ़ के आना। अगर आप नहीं पढ़ के आएंगे, आप अगर डेली 8 घंटे की आप सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करते, 8 से 9 घंटे की अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, अगर आप जेई या नीट के एस्पायरेंट्स हैं तब, अगर आप जेई या नीट के एस्पायरेंट्स हैं और अगर आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं देते बच्चों, तो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी नहीं बढ़ने वाली है, आफ्टर 2 to 3 मंथ्स के बाद, 2 to 3 मंथ जब सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ेगा, सिलेबस थोड़ा 4-5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, बाद में आपका इतना ज्यादा बैकलॉग लगेगा, बैकलॉग लगने वाला है, इतना बड़ा सारा बैकलॉग आपको लगने वाला है कि आपको इतनी परेशानी हो जाएगी कि आप उसको कभी मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। नहीं भरोसा है, आप अपने बड़े भाई, अपने दोस्त से पूछ लीजिए जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, प्रिपरेशन कर चुके हैं। अगर आपको कोई टीचर, आपको कोई कोचिंग में आप पढ़ते हैं और कोचिंग में पढ़ने के अलावा आप जो पढ़ाया जाता है कोचिंग में, अगर आप प्रॉपरली घर पे जाकर के अगर आप नहीं पढ़ते हैं बच्चों, तो आपको दिक्कत होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप क्लास 11th को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप क्लास 11th को बहुत बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे बड़ा उपाय क्या है कि आप सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि डेली घर पे 8 से 9 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए। अब सर मेरी कैपेसिटी 8 से 9 घंटे बैठने की नहीं है बच्चों, पहले तो मैं बता देता हूं कि 9 घंटे की सेल्फ स्टडी आप कैसे करेंगे। ये बात बहुत अहम है। आप 3-3 घंटे के स्लॉट में बच्चा आप बैठेंगे, 3-3 घंटे के स्लॉट में आप बैठेंगे, मतलब मैं ये मान के चलता हूं 5 to 6 आवर्स आप कोचिंग में देते हैं, उसके अलावा आप कम से कम 9 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को दीजिए।
3 घंटे में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 घंटे बैठने की आदत डालिए बच्चों। इसलिए आदत डालिए बैठने की क्योंकि आपकी जेई और नीट का जो एग्जाम होता है वो किसका होता है? 3 घंटे का होता है। कितने ड्यूरेशन का होता है? 3 घंटे का। तो अगर आपको स्टार्टिंग से ही 3 घंटे बैठने की आदत नहीं रहेगी बच्चों, तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इस तरह के सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी अगर आपको दिक्कतें हो रही है तो आप मेरे से इस नंबर पे बात कीजिए, ठीक है? ये नंबर मेरा नंबर है, आप मुझे बोल सकते हैं मृणाल सर से बात करनी है, आपको करवा दिया जाएगा। मैं खुद आपको इस नंबर पे बात करने वाला हूं। तो आपको कैसे और पढ़ाई करनी है, कैसे स्टडी करनी है, पूरा गाइड मैं करूंगा, पूरा मेंटरिंग मैं करूंगा। तो 3-3 घंटे के स्लॉट में आप बैठिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और इसमें क्या कीजिए, आप स्लॉट लगा लीजिए 1 घंटे और 2 घंटे का। 1 घंटे आप थ्योरी रिवीजन कीजिए और 2 घंटे आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। सेम काम आप इसमें भी कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा का स्लॉट बना के। इसमें भी 1 घंटे और 2 घंटे का स्लॉट बना करके आप पूरे तरीके से अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ना है। अब वो बच्चे की बात करते हैं जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं 9 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकता, सर मैं 9 घंटे की पढ़ाई मेरे से नहीं होगी, सर मैं 4 से 5 घंटे में इनफ है मेरे लिए। देखो बच्चा, अगर आप 9 घंटे की पढ़ाई करो या 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करो, आप जितना पढ़ो, बट एक बात मेरा सुन लेना, रेगुलर पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन है घूमने का, दोस्त ने बुलाया चल पार्टी करते हैं, दोस्त का आज बर्थडे है, ये है वो है, और हम 1 दिन 2 दिन नहीं पढ़े, ठीक है 1 दिन 12 घंटा पढ़ लेंगे, 9 घंटा पढ़ लेंगे। नहीं, अगर आप चाहते हो कि 9 से आप अगर चाहते हो कि 9 घंटे या फिर 4 to 5 आवर्स की अगर आप सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो मेरी बात एकदम सुन लो। एक सबसे बड़ा बात बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा बात बता रहा हूं, जो कि है आपका वर्क कम्स फर्स्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पार्टी नहीं करनी है, आपको दोस्तों को बर्थडे में नहीं जाना है, आपको घूमना नहीं है, आपको फिरना नहीं है, वो सब काम कीजिए क्योंकि अभी आपका उम्र है वो सब काम करने का। आप अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर आप अपना काम, जो कि आपका मेन काम क्या है, आपका पढ़ाई आपका मेन काम है, आपका प्रिपरेशन आपका मेन काम है, आपका गोल आपका कैरियर आपका मेन काम है, अगर आप उसको छोड़ करके अगर आप पार्टी, घूमना फिरना, बातें करना, मोबाइल चैटिंग, अगर ये सब कर रहे हो, सोशल मीडिया वीडियो देखना, रील्स देखना, ये आपका काम है, ये अगर आपका काम है तो भाई आप कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे। इसीलिए सबसे पहले मेन काम आपका पढ़ाई, आपका गोल है, पहले इसको निपटा लो ना। आप 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लो, 9 घंटे की पढ़ाई कर लो अच्छे से, उसके बाद जाओ ना भाई, घूमने जाओ, पार्टी करो, जो भी करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले क्या करना है? अपना काम करना है। अगर आप अपना काम छोड़ करके किसी और को अपना टाइम दोगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो भाई आपको वर्क कम्स फर्स्ट ध्यान रखना है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है बुक्स का। अक्सर मैंने बच्चे को देखा है कि वो डिफरेंट टाइप के बुक्स यूज करते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के बुक यूज करते हैं, ठीक है? मैथ्स में इससे बना लिए, फिजिक्स में इससे बना लिए, केमिस्ट्री में इससे बना लिए, बायोलॉजी में इससे बना लिए। तो देखो, अगर आप एक नीट के एस्पायरेंट्स हो, ठीक है, नीट के एस्पायरेंट्स हो, या अगर आप जेई के एस्पायरेंट्स हो, ठीक है, नीट के एस्पायरेंट्स और जेई के एस्पायरेंट्स हो, तो यार सबसे पहला, अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, उसका मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस मॉड्यूल तो लगा लो सबसे पहले, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नीट के लिए सिलेक्टिव बुक आप लगाइए। सिलेक्टिव बुक जो आपको लगता है कि हाँ, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, जो सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन क्लास कर करके अपना काम कर रहे हैं, तो बहुत सिलेक्टिव बुक यूज कीजिए। जैसे नीट के लिए आपका एनसीईआरटी बेस्ट रहेगा, उसके अलावा एमटीजी पब्लिकेशन जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, फिंगर टिप्स आपके लिए बहुत कारगर साबित होता है। वहीं पे अगर जेई की बात करें तो मैंने वही बोला कि आपको सिलेक्टिव बुक ध्यान में रखना है कि हाँ, मॉड्यूल तो एक है ही, कोचिंग का मॉड्यूल भी है। अगर आप एमसीएम इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आप परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है, आप लिंक में आप जा सकते हैं, हमारे एमसीएम पटना ऐप पे जा सकते हैं, वहां से आप हमारे सारे मॉड्यूल को परचेज कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल
मॉड्यूल हमने बनाया है, हर तरीके से बेस्ट तरीके से बनाया है, और वो मॉड्यूल आप परचेज कर सकते हैं हमारा। तो नीट के लिए भी बच्चे और जेई के लिए भी बच्चे प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि बुक आखिर और कौन सा, तो एक भाई आप सिंगेज पब्लिकेशन का बुक भी आप यूज कीजिए, ठीक है, एरिहंत पब्लिकेशन का आप बुक यूज करिए, और दिशा पब्लिकेशंस का भी आप बुक यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पब्लिकेशंस आपके लिए जो है अच्छी अच्छी बुक बनाती है, अच्छी अच्छी किताबें बनाती है, जो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इन बुक को अगर आप बनाते हैं, सिलेक्टिव बुक बनाइए यार, अच्छे बुक बनाइए, ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इन बुक्स का। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे को बुक्स अगर उनका सही ढंग से नहीं होगा, और एक बुक को एक बार नहीं बनाइए, बार बार बनाइए, बार बार, अगर आप बार बार बनाएंगे तो काफी अच्छा पकड़ आपका बुक पे हो जाएगा। तो 2-3 बातें जो बच्चों आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और हाँ, इसमें एक चीज जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा एमसीएम पटना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारे एमसीएम पटना ऐप पे ये कोर्स मात्र 3999 का है, ठीक है, ये कोर्स आप परचेज कर लीजिए। और ये कोर्स उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11th में गए हैं, ठीक है, क्लास 11th में जो बच्चे अभी गए उनके लिए शानदार सा कोर्स मैंने बनाया है। और जो बच्चे ऑफलाइन कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस क्या है, वो क्लासेस कहां है, तो सारा चीज आप इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। आप पूरी जानकारी आप इस कोर्स के बारे में ले सकते हैं बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बताया, आपको समझाया। और हाँ बच्चों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप मेहनत कीजिए। जो व्यक्ति अपने मेहनत से नहीं घबराता है वो हमेशा अपने गोल, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो मेहनत जम के कीजिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। तो शुक्रिया। इसी बातों के साथ आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए। आप, मेरा नाम मृणाल कश्यप है, मैं फाउंडर और डायरेक्टर एमसीएम इंस्टीट्यूट का हूं, और हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपकी परेशानी को दूर करके रहूंगा। और जो भी दिक्कतें आएगी मेरे से आप बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा यार। जय हिंद, जय भारत।